ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें NEC न्यूज चैनल और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। पूर्व विधायक संदीप नायक ने एक तीर से 3 निशाने लगाए। नवी मुंबई के खोपर खिराने सेक्टर 14 में वार्ड क्रमांक 52 के क्रांति सिंह नाना पाटिल उद्यान में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जो पूर्व नगर सेवक रविकांत पाटिल एवं पूर्व नगर सेविका भारती रविकांत पाटिल के नेतृत्व में कार्यक्रम रखा गया था। ज्येष्ठ नागरिक बहुत खुश थे क्योंकि उनके सम्मान के लिए खुद संदीप नायक ने स्टेज छोड़कर पब्लिक में बैठ ज्येष्ठ नागरिकों के लिए चल कर गए। कार्यक्रम के दौरान संदीप नायक ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला कहते हुए बोला कि जो इतना चिल्लाकर बोलते हैं हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है, उनसे जरा पूछो 25 साल तक नवी मुंबई में किसने काम किया। हम चिल्लाते नहीं हैं, हमारा काम बोलता है। आज जो पूरे देश में स्वच्छता अभियान में नवी मुंबई तीसरे नंबर पे है, ये किन की देन है? ये श्रेय हम अपने आप पर नहीं, नवी मुंबई के नागरिकों को देता हूँ, जो 25 साल तक हमारा साथ दिया और आने वाले चुनाव में एरोली के विधायक गणेश नायक के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। को अपने वार्ड को, प्रभाग को, शहर को जो भी मदद कर सके, ये मदद करने का आह्वान आदरणीय गणेश जी नायक साहब ने किया। और जो व्यक्ति जो कहीं भी, मतलब जब मंत्री थे नायक साहब, तो कभी भी वो काम का फॉलोअप उन्होंने किया, लेकिन खुद महानगर पालिका के व्यवस्था को इंटरफेयर करने के लिए, या मुझे कितना समझता है, मैं ये बताऊँ वो बताऊँ वो काम करूँ, ऐसा एक भी बार हुआ रहेगा तो अब मुझे कोई दिखाए। लेकिन जो व्यक्ति कभी भी महानगर पालिका में नहीं गया है, ऐसे व्यक्ति ने कोरोना का काल, ये महत्वपूर्ण काल है, उनका मिनिस्ट्री का जो अनुभव है और उनका काम का अनुभव है, ये शहर को सुरक्षित रखने के लिए इस अनुभव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्लम इलाका हो, शहर का इलाका हो, गांव का इलाका हो, उस जगह से जो समस्या आई है, अब ये प्रशासन है तो प्रशासन अपनी तरह से काम करेगा, लेकिन लोगों की जो ज़रूरत है, जहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा पहुँचानी हो, एंटीजन टेस्ट करना हो, उसकी एक्यूरेसी देखना हो, वेंटिलेटर की उपलब्धता हो, दवाइयों की उपलब्धता हो, और सब पानी की व्यवस्था, क्लीनलीनेस, उसमें प्रशासन को हर समय उनको सूचना करना, उस सूचनाओं का फॉलोअप करना और काम पूरा करके लेना, इसकी जवाबदारी किसी ने लेने की आवश्यकता थी। और एक कुटुंब प्रमुख ये भूमिका आदरणीय नायक साहब ने इस 9 महीने में संभाली है। तो ये जनता ये भले भांति जानती है कि किसने इस नवी मुंबई के विषयों के लिए राजनीति को बाजू में रखते हुए इस शहर के हित के लिए अपना योगदान दिया है। और आप देखेंगे कि कई लोगों ने अभी जो रिलीफ वर्क में काम किया है, तो कई लोगों ने काफ़ी बड़ा काम किया है आदरणीय नायक साहब ने। लेकिन आप कभी नायक साहब को कोई फोटो में देखा है कि आपने कि वो कुछ अनाज की थैली लेके खड़े हैं? ऐसा नहीं है। तो जो लोग नगर सेवक लोग, तो निश्चित रूप से अपने खुद को संभाल के लेके वो काम करने की उनकी ज़रूरत ही थी कुछ लोगों के। लेकिन कुछ लोगों ने जो काम किया वो मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन बढ़ावा न देते हुए सभी लोगों को साथ लेके, ये क्रेडिट मेरे कार्यकर्ताओं का है, ये मेरे सहकारियों का है, ये क्रेडिट शहर का है, ऐसी धारणा हमेशा ही नायक साहब ने रखी है और ये नवी मुंबई जानती है। आप भी, जैसे मैं बताऊंगा कि कोरोना काल में आप पत्रकारों ने भी जो रिस्क लिए है और जो संख्या में आप उपलब्ध हुए और वो उपलब्ध होके सही चीज़ें प्रशासन तक पहुंचाई, प्रशासन की खामियां थी उसको पूरा करने के लिए आप सब लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका लगाई। तो ये लोक प्रतिनिधि के माध्यम से आदरणीय नायक साहब हो, प्रशासन की यंत्रणा हो, पत्रकारिता हो और NGOs हो, तो इस सब लोगों ने जो अपनी भूमिका बजाई है वो उस 9 महीने कौन किसने बजाई, और जब भी अनलॉक हो गया, अभी सब संख्या कम हुई, तो कौन बाहर आया, ये लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से लोग इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने राजनीतिक निर्णय नागरिक करेगी, ऐसा मेरा विश्वास आहे। गेल्या कित्येक वर्षांपासून या विभागातील ज्येष्ठ नागरिकांची मागणी होती, त्याचप्रमाणे इथले ॲक्टिव्हिस्ट जे आहेत, मी आदरणीय डॉक्टर भोसले साहेबांचं नाव घेईन, परत आमचे विठ्ठल निकम जे आहेत, त्याचप्रकारे प्रताप महाडिक सरसुद्धा इथे राहतात, त्यांनीसुद्धा, आणि इतर सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी मागणी केलेली होती की इतकं सुंदर इथे मैदान आहे, आपण बघू शकता की बाजूलासुद्धा मोठं मैदान आहे, निसर्ग उद्यान, पण ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी किंवा थोडा वेळ एकत्रित घालवण्यासाठी कुठलंही विरंगुळा केंद्र असं नव्हतं, आणि त्यामुळे त्यांच्या मागणीला अनुसरून
हे आमदार माजी आमदार श्रीयुत संदीपजी नाईक साहेबांनी त्यांच्या आमदार निधीतून ही वास्तू इथे दिलेली आहे. 18-19चा त्यांचा आमदार निधी होता, परंतु 1 वर्षामध्ये कोरोनाच्या कालावधीमुळे हे काम पूर्ण झालं नव्हतं. ते आता पूर्ण झालं आणि त्याचा लोकार्पण सोहळा आज आपण इथे आयोजित. निश्चितच चांगल्या प्रकारे फायदा होईल. जसं मी आत्ता सांगितलं की हे जरी ग्राउंड असलं म्हणजे गार्डन असलं तरीसुद्धा इथे कमी सुविधा असतात किंवा माती आहे, गवत असतं, चालायला प्रॉब्लेम असतो आणि जास्त वेळ बसता येत नाही. तर आपण बघतो की संध्याकाळच्या 6 नंतर इथे मच्छर खूप असतात. तो एक मच्छरांचा प्रादुर्भाव आपण किती कमी करण्याचा प्रयत्न केला तरी तो आटोक्यात तितकासा येत नाही. त्यामुळे तिथे जर त्यांना आतमध्ये बसायची सोय झाली तर आपण एक मेडिटेशन सेंटर त्यांच्यासाठी काढू शकतो. जे जमिनीवर बसू शकतात त्यांच्यासाठी योगाची इथे सोय होऊ शकते किंवा अजून काही बैठे खेळ असतात ते त्यांच्यासाठी आयोजित करता येतील. एखादं स्पिरिच्युअल लेक्चर आपण म्हटलं जे त्यांना आवडतं तर ते करता येईल. भक्तिगीतांचं काही कार्यक्रम घेता येईल. तर त्यांच्या आवडीनुसार आणि त्यांच्या सजेशननुसार यापुढे आपण तिथे आतमध्ये सर्व साहित्य वगैरे देणार आहोत. कैमरामैन नितिन के साथ मनोज सिंह, NSE न्यूज, नवी मुंबई. एक गांव घर के पास की ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें NEC न्यूज चैनल और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।